अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत गीत कारिणी हारिणी तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पाम जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये ओ तत्व विचारणा में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी अध्याय 1 सूत्र 1 पृष्ठ संख्या 13 गुजराती में 11 झेलवानुं 3 वार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग 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 है। जो संक्षिप्त रुचि शिष्य हैं, पक्व शिष्य हैं, उनको इतना कहते ही समझ में आ जाता है, आगे कहने की जरूरत नहीं है। अपने जैसे ढ कहलाते हैं, ढ ऐसे भी है इसलिए फिर आगे कहेंगे। तो मोक्ष का मार्ग है। क्या मोक्ष का मार्ग है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर मोक्ष मार्ग है। ये तीन वास्तव में एक ही है, लगते अपने को तीन है पर हैं एक, क्योंकि ये तीनों आत्मा ही है। आत्मा ही सम्यक दर्शन है, आत्मा ही सम्यक ज्ञान रूप है और आत्मा ही सम्यक चारित्र रूप है। ये तीन मिल के आत्मा नहीं है, आत्मा इन तीन रूप है। इन दोनों में क्या अंतर? ये तीन मिल के आत्मा है और आत्मा इन तीन रूप है, इसमें क्या अंतर? हाँ, तीन मिल के आत्मा है और आत्मा तीन रूप है। हाँ, अभी देखो बहुत सारी चीजें मिला करके, जैसे बूंदी, बहुत सारी अलग अलग बूंदी है ना,
वो मिलके एक बूंदी का लड्डू बनता है। एक तो ये बात होगी, और एक वो लड्डू ही बूंद बूंद रूप हुआ है। इन दोनों में कितना फर्क है? एक में समवाय है, ये मिल करके हो रहा है, और अगर अलग अलग हो गए तो उसका नाश हो जाएगा। संयोग का वियोग हो गया तो नाश हो गया, पर अगर उसी की परिणति है तो कभी वियोग होगा ही नहीं। इसलिए ज्ञानादि के संयोग से आत्मा ज्ञानादि कार्य करता है, ऐसा नहीं है। आत्मा ही उस रूप होकर के ज्ञानादि काम कर रहा है। अगर ज्ञान के संयोग से मेरे अंदर ज्ञान गुण है इसलिए मैं ज्ञान कर रहा हूं, ऐसा हो तो ज्ञान अलग हुआ, आत्मा अलग हुई, ऐसा तो है नहीं। ज्ञान गुण से आत्मा ज्ञान काम नहीं कर रहा है। आत्मा का स्वभाव ज्ञान करना है, इसलिए वो जिस समय ज्ञान करता है उस समय आत्मा को हम ज्ञान रूप कहते हैं। जिस समय वो श्रद्धान कर रहा है उस समय हम आत्मा को श्रद्धान रूप कहते हैं। जिस समय वो चारित्र रूप है उस समय हम आत्मा को चारित्र रूप कहते हैं। ये सब आत्मा हो रहा है, इन सब से आत्मा नहीं है, आत्मा से ये सब है। समझ में आ रहा है बात? इसलिए ये आत्मा ही तीन रूप होता है। जब आत्मा को श्रद्धान करना है तो श्रद्धा रूप हो गया, ज्ञान करना है ज्ञान रूप हो गया, चारित्र करना है चारित्र रूप हो गया। ये इस रूप हो रहा है। कौन हो रहा है? आत्मा हो रहा है। अनंतानंत गुण हैं, ऐसी शक्तियां किसकी हैं? वो आत्मा की। आत्मा उस रूप हो रहा है। परंतु बंध और मोक्ष में नियामक जो हैं वो तीन शक्तियां हैं, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। ये तीन नियामक शक्तियां कहलाती है। ये ही बंध और मोक्ष का नियमन करती है। ये तीन जब मिथ्या रूप होती है तो बंधन है, और ये तीन रूप सम्यक रूप होती हैं तो वो मोक्ष है। तो मोक्ष का मार्ग और मोक्ष ये दोनों एक ही जाति के, इसलिए बताया। सम्यक दर्शन आत्मा है, और सम्यक दर्शन आत्मा को पाने का मार्ग भी है। सम्यक ज्ञान आत्मा है, और सम्यक ज्ञान आत्मा को पाने का उपाय भी है। सम्यक चारित्र आत्मा है, और सम्यक चारित्र आत्मा को पाने का उपाय भी। कारण कार्य एक जाति के होते हैं। जैसा कारण होगा कार्य होगा, उसी जाति का कार्य कारण होना चाहिए। कारण अलग कार्य अलग तो फिर दोनों अलग होंगे। इसलिए जो पाना है उसी जाति का कारण होना चाहिए। बस इसमें फर्क कितना है? यहां पर जो उपाय रूप मार्ग रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हैं वो एक देश शुद्ध है, और जो मोक्ष रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हैं वो सर्वरूपेण शुद्ध। इतना ही फर्क है बस, बाकी ये तीनों एक ही है। उपाय और जिसका उपाय करना है कार्य एक जाति है, कारण कार्य। इसलिए कहा है कि तीनों मिलकर मोक्ष मार्ग है। प्रश्न किसी को हो तो बीच में पूछ सकते हैं। विशेषार्थ, हाँ माइक में बोलना। એટલે આપે કાર્ય કારણ જાતિ બધું સારું સમજાયું, તો એવું કહી શકાય ને કે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રાણી મોક્ષ वो मोक्ष भी है और मोक्ष मार्ग भी है। ત્યાં સમ્યક દર્શન એ પૂર્ણ રૂપે છે, અહીંયા એક દેશ રૂપે છે। हाँ, એક દેશ રૂપે ત્યારે મોક્ષ માર્ગ यस પૂર્ણ હોય ત્યારે મોક્ષ यस, गुड, बराबर समझा। विशेषार्थ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये तीन मिलकर मोक्ष मार्ग हैं। कोई एक या कोई दो नहीं, तीनों की समवेत और सम्यक उपासना से ही मोक्ष की सिद्धि होती है, किसी एक या दो मात्र की नहीं। इनकी सम्यक आराधना के अर्थ इनका सम्यक स्वरूप संक्षेप में निरूपित करते हैं।
दो प्रकार के मिथ्यात्व हैं, एक एकांत मिथ्यात्व, एक विनय मिथ्यात्व। विनय मिथ्यात्व वाले ऐसा कहते हैं, ये दोनों मिथ्यात्व वाले ऐसा कहते हैं कि किसी भी एक साधन से ही हो जाता है काम। जैसे श्रद्धा करो, बस आप भगवान पे श्रद्धा करो, भक्ति रखो, आपका मोक्ष हो जाए। ये विनय मिथ्यात्वी है। और एकांत मिथ्यात्वी भी। कोई ज्ञान को प्रधान कहते हैं, किसी की जरूरत नहीं है, भक्ति की भी जरूरत नहीं है, कोई चारित्र की जरूरत नहीं है, केवल जानो और मोक्ष हो जाएगा। कोई कहते हैं कि ज्ञान और दर्शन, श्रद्धा, भक्ति से क्या होगा, आचरण करो तो ही मोक्ष होगा। तो ये तीनों एक पक्ष वाले। केवल विनय से मुक्ति हो जाती है, भक्ति से मुक्ति हो जाती है, ये विनय मिथ्यात्वी है। और केवल एक अंग से ही काम हो जाएगा, ये एकांत मिथ्यात्वी कहलाते हैं। इसलिए विनय मिथ्यात्व और एकांत मिथ्यात्व को तोड़ने के लिए ये कहा है, मोक्ष मार्ग है, ऐसा लगाया है कि ये तीनों जब एक होते हैं तभी जाकर के पूरा मोक्ष मार्ग बनता है। केवल श्रद्धा से काम नहीं चलता है, केवल ज्ञान से काम नहीं चलता है, और केवल चारित्र से भी काम चलता नहीं। अब उसका संक्षेप में थोड़ा थोड़ा विवेचन करेंगे। पहले सम्यक दर्शन का। सम्यक का अर्थ है यथार्थ, यानी जैसा है वैसा, तथा दर्शन से यहाँ तात्पर्य श्रद्धान से है, जिसे विश्वास, अंतरंग से स्वीकार भाव, अंतरंग दृष्टिकोण, मान्यता, अभिप्राय, आस्था, प्रतीति, रुचि इत्यादि अनेक पर्यायवाची नामों से जाना जाता है। तो यहाँ सम्यक शब्द का मतलब है यथार्थ, जैसा है वैसा। और दर्शन का अर्थ यहाँ श्रद्धान है। दर्शन शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। एक देखना अर्थ है, एक सामान्य प्रतिभास करना अर्थ है, और एक विश्वास और प्रतीति अर्थ है। तो यहाँ पर प्रतीति अर्थ लेना चाहिए। विश्वास, ये ऐसा ही है, ऐसी आस। विश्व ऐसा ही है, ऐसी आस, आस्था। अंतरंग से स्वीकार भाव। हाँ, तुम्हारा प्रतीति में अनुभव होता है ना। अभी आप प्रतीति अलग रखो, उसको अनुभव से मत जोड़ो। अनुभव ज्ञान गुण की पर्याय है। अभी अपन अलग अलग करके, अभी सम्यक दर्शन का विषय चल रहा है, अभी उसको अनुभव को अभी छोड़ दो। प्रतीति का मतलब विश्वास, ये ऐसा है, बस उसको विश्वास कहते हैं। उसी का दूसरा नाम है अंतरंग से स्वीकार भाव। ये ऐसा ही है, ऐसा स्वीकार होना। मैं मनुष्य ही हूं, मैं स्त्री ही हूं, मैं पुरुष ही हूं, ऐसा अंदर से स्वीकार। बच्चे को कहा, अब अबोध बालक है, उसको कहा तुम लड़के हो कि लड़की, तो कहा मुझे तो पता नहीं। फिर कोई कहे नहीं तुम लड़का हो, अब उसको पता नहीं है उसके चिन्हों से वगैरह कि लड़का कैसा होता है, लड़की को, उसको विश्वास होता। फिर वो बड़ा होता है तो लड़के लड़की में भेद समझता है, और फिर समझ नहीं यार, मेरे वो मम्मी कह रहे थे ना तुम लड़का हो, तो मैं लड़का ही। पहले समझ में नहीं आ रहा था उसको, अब चिन्ह देख करके, लक्षण देख करके फिर समझ में आ रहा है कि मैं लड़का ही हूं। ये इसको विश्वास कहते हैं, जो कभी टूटता नहीं है। स्वीकार हो, अब एक बार उसको ऐसा लग गया ना, स्वीकार हो गया कि अब मैं लड़का ही हूं, तो अब उसको समझाने की जरूरत नहीं, और उसको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, अब मैं लड़का हूं, लड़का हूं ऐसा। अंतरंग दृष्टिकोण, अंदर की दृष्टि। मान्यता, अपना जिस प्रकार से भीतर का हम मानते क्या हैं। मान्यता का मतलब हम मानते क्या, हम इसको क्या मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, खुद को क्या मानते हैं। ये जानना अलग चीज है और मानना अलग चीज है। हम ये जानते हैं कि ये पुद्गल है, परंतु क्या मानते हैं कि ये पुद्गल है। मानना बहुत महत्व की वस्तु। हम जानते हैं कि हम आत्मा हैं, तो क्या हम मानते हैं कि हम आत्मा हैं।
मानने से सब कुछ बदल जाता है सारा, केवल जानने से कुछ होता। हम जानते हैं कि ये जो भोजन डायबिटीज वालों को मिठाई है वो जहर है, जानते हैं कि नहीं? परंतु जानते हैं क्या, मानते हैं क्या ऐसा? अगर मानेंगे तो मिठाई जहर दिखेगी, पर केवल जानने से वो जहर जैसा दिखता नहीं है, मानने से दिखता है ऐसा। तो ये मान्यता बहुत बड़ी वस्तु होती है। अभिप्राय भी कहते हैं उसको, अंदर का इंटेंशन, चिंतन, अंदर का चिंतन। इन अंदर, टेंशन मतलब चिंतन, अंग्रेजी में भी इसका यही अर्थ है। आस्था ऐसा ही है, ऐसी अंदर की स्थिरता, उसको आस्था कहते हैं। प्रतीति, हाँ, ये सब एकार्थवाचक नाम है, इसी के नाम बोले जा रहे हैं, पर सब शब्दों के अलग अलग भिन्न भिन्न भाव निकलते हैं। प्रतीति, प्रतीत होना, ऐसा लगना अपने को, मुझे ऐसा लगता है। भले आप कुछ भी कहो, पर मुझे अंदर से ऐसा लगता है। ये लगना है ना, उसको श्रद्धा कहते हैं। रुचि, रुचि का मतलब अपना झुकाव, कहाँ है रुचि की? रुचना, जिसमें अपन रमण करते हैं। रुचि के बिना रमण नहीं होता है वहाँ पर। तो हमारा उपयोग जहाँ जिसके कारण से रमण करता है वो रुचि है। जहाँ रुचि होगी वहीं उपयोग रमण करता है। इसलिए रुचि नहीं होती है तब तक चारित्र मार्ग प्रकट नहीं होता है, कारण कि रुचि नहीं है। तो रुचता है अपने को। इसलिए कृपाणु देव ने कहा कि सम्यक दर्शन नो फल वितरागता जानिए छिए। ऐसा उन्होंने वचन लिखा है कि सम्यक दर्शन नो फल हमें वितरागता जानिए, क्योंकि रुचेगा आत्मा तो फिर राग द्वेष नहीं रुचेंगे, सीधी सी बात है, और फिर रमण। अर्थात निज शुद्धात्मा भी आदि पदार्थ जैसे अपने मूल स्वरूप में हैं, वैसा ही श्रद्धान या विश्वास या स्वीकार या प्रतीति करना सम्यक दर्शन कहा गया है। दर्शन के आगे सम्यक शब्द विपरीताभिनिवेश के परिहार की सूचना हेतु लगाया गया है। इस सम्यक लगाया जो दर्शन के आगे, तो विपरीताभिनिवेश, अभिनिवेश कहते हैं मिथ्या आग्रह, उसको अभिनिवेश कहते हैं। तो विपरीत अभिनिवेश, आग्रह विपरीत मिथ्या आग्रह, उसके परिहार करने के लिए, उसका त्याग करने के लिए सम्यक। फिर अकेला श्रद्धा हो तो श्रद्धा तो सबकी होती है, परंतु श्रद्धा सही है कि गलत? तो अगर सही है तो वो सम्यक दर्शन है, और गलत है तो वो दर्शन तो है, पर कौन सा दर्शन है वो? मिथ्या दर्शन। क्योंकि दर्शन की कमी तो होगी ही नहीं, श्रद्धा गुण आत्मा में हमेशा होगा, बस वो या तो सम्यक होता है या मिथ्या होता है। श्रद्धा के बिना तो जो चार्वाक होते हैं नास्तिक, उनमें भी श्रद्धा है कि नहीं? उनकी ये दृढ़ श्रद्धा है कि ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है। दृढ़ श्रद्धा है, क्षायिक समकीते हो इस मामले में उनको। आप कुछ भी करो तो वो मानने को तैयार नहीं है। उनके भी अंदर भी श्रद्धा तो ही, श्रद्धा के बिना तो काम चलता नहीं। जो स्वरूप, हाँ, विपरीताभिनिवेश से तात्पर्य मिथ्या आग्रह से है। जो स्वरूप नहीं है वैसा स्वरूप वस्तु का मानना और उस पर दृढ़ रहना मिथ्या आग्रह कहलाता है। जो नहीं है वैसा मानना और उस पर दृढ़ रहना, जैसे चार्वाक मानते हैं कि केवल शरीर है, आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है, और उस पर वो दृढ़ हैं। ऐसा ही है, आप कुछ भी कह दो हम मानने को तैयार नहीं है, वो सुनने को तैयार नहीं, कुछ भी हमको सुनना नहीं है, मानना नहीं, बस हमको तो जो आता है वही सही है। ये मिथ्या आग्रह कहलाता। जो आग्रही जीव होते हैं ना,
वो कभी किसी को सुन नहीं सकते, कभी किसी को स्वीकार नहीं कर सकते, और वो इतने अधिक बच बच के रहते हैं, रिजर्व नेचर के होते हो. યાર આમનું સાંભળી લઈશું ને આપણે તો કદાચ એમની વાત આપણે અંદર આવી જશે ને, આપણે કદાચ આપણી વાત જતી રહેશે, એટલે આપણે કંઈક મિથ્યા દૃષ્ટિ, उसको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं, वो खुद ही इतना ढीला ढाला है कि उसको लगता है कि मैं किसी का सुनूंगा, किसी का क्या होगा, ये शास्त्र पढ़ लूँगा तो मेरे अंदर ये आ जाएगा न, वो कर लूँगा तो ये आ जाएगा न, उस धर्म में चला जाऊँगा तो ये आ जाएगा न, उस मंदिर में चला जाऊँगा तो मेरे को मिथ्यात्व लगेगा न. विश्वास ही नहीं है उसको. किसी स्थान पे जाने से, किसी को मिलने से, किसी को करने से कोई मिथ्यात्व लगता. इसका मतलब उसको अपने आत्मा पर श्रद्धा नहीं. कोई भी डिगा सके उसको श्रद्धा कैसे कहेंगे आप? डिग जाता हो तो कोई, ऐसा नहीं. अगर सही श्रद्धा ने, हर विचार आपको सम्यक लगेगा, उसको अपने दृष्टिकोण से आप फिर कुरान पढ़ो कि बाइबल पढ़ो, अवस्था पढ़ो, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो, कि और भी जितने गीता पढ़ो, आपको सब ठीक ठीक लगेगा. क्यों? दृष्टि ठीक हो गई है अब आपकी. और जहां भी जाओ आपको सब ठीक ठीक लगेगा सारा. ये इस अपेक्षा से, ये इस अपेक्षा से, ये इस अपेक्षा से, ये इस अपेक्षा से. नहीं तो क्या होता है कि बीच में थोड़ा समय ऐसा हो गया कि सही वस्तु तत्वों को नहीं जानने के कारण से हम लोग बहुत संकीर्ण हो गए. उधर नहीं जाना, उधर सब मिथ्यात्व चलता है. उधर नहीं जाना, वहां सब मिथ्यात्व चलता है. कोई आने जाने से कोई अपने को थोड़ी लगता है. आप निर्भय होकर के घूमो ना जगत में, पर आप मूल वस्तु पे श्रद्धा. कठिन, इसलिए लोग अपने वो बचा के रखते हैं. તમારે એમને પાસે ન જવાનું, કંઈક તમારે એના ઉપર પ્રભાવ પડી જશે. क्या प्रभाव पड़ेगा? आप ही इतने प्रभावी बनो, अगर आपके पास सत्य का प्रभाव है तो आपके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़े. और अगर आपके सत्य का प्रभाव नहीं है तो आपको हर व्यक्ति अपने हिसाब से चलने को चलाएगा, वो जैसे चलाएगा. सत्य का आग्रह ग्रहण करें. उस मिथ्याग्रह से रहित अज्ञानी, अल्पज्ञ, रागी, द्वेषी जीवों द्वारा कल्पित तत्व निरूपण के विपरीत सर्वज्ञ, वीतराग प्रणीत यथार्थ निरूपित जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहा गया है. जो मिथ्या आग्रह उनसे रहित अज्ञानी, अल्पज्ञ, रागी, द्वेषी जीवों द्वारा कल्पित तत्व निरूपण, उनसे रहित के विपरीत किसके द्वारा? सर्वज्ञ, वीतराग प्रणीत यथार्थ निरूपित जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहा गया है. कल्पनाओं से नहीं, जिसने सब जाना है और जो वीतराग है उसके वचन ही प्रामाणिक हैं. अब आगे जिज्ञासा प्रश्न. आत्मादि पदार्थों के यथार्थ निरूपण और अयथार्थ निरूपण में भेद कैसे करें? ये बड़ी प्रॉब्लम है. हमारे पास इतनी बुद्धि, ये सही निरूपण है, ये गलत निरूपण है, ये कैसे निर्णय करें अपन? और हम बुद्धि चलाना नहीं चाहते. एक तो वैसे ही थोड़ी है, और वो भी कहाँ चल रही है? संसार के विषय कषायों में चल रही है, या तो चलती ही नहीं. क्योंकि सभी मत प्रवर्तक और दार्शनिक अपने द्वारा निरूपित पदार्थ स्वरूप को यथार्थ और सर्वज्ञ प्रणीत ही कहते हैं. कि भाई हमारे शास्त्रों में जो लिखा है और हमारे इष्ट देव ने जो कहा है वही हमारे सर्वज्ञ हैं, वही भगवान है, उन्होंने कहा वही सही है. अब हमको क्या करना किसका? और अभी तो कोई सर्वज्ञ है नहीं, कोई है नहीं, तो निर्णय कैसे करें अपन? ये बड़ी समस्या है. उसको कहते हैं, बहुत उपयोगी वस्तु है ये, समाधान.
जो न्याय और सुयुक्ति से सिद्ध हो सके तथा अपने अनुभव में भी आ सके, ऐसे तत्व निरूपण को यथार्थ मानना चाहिए। पहली वस्तु वो न्याय संगत होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए, अतार्किक नहीं होना चाहिए, तर्क की कसौटी पे बैठ। आप कहो ये जहर है, किसी ने पिया और उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, आप कैसे मानोगे कि वो जहर? वो तो केवल नाम निक्षेप है। उसका काम भी होना चाहिए, तर्क की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। जैसे अब इसको एग्जाम्पल देते हैं। कोई मतवादी सभी आत्माएं एक ही परमात्मा के अंश हैं ऐसा निरूपण करता है। कोई मतवादी सभी आत्माएं अपना स्वतंत्र अस्तित्व लिए हुए हैं ऐसा निरूपण करता है। उन दोनों में यथार्थ कौन? समझ में आ गया ना? कोई ऐसा मानता है एक ही आत्मा है, सर्वात्मा, और कोई ऐसा है कि सब इंडिविजुअल है, अलग अलग है। तो उन दोनों में यथार्थ कौन? उसकी पहचान हम न्याय, सुयुक्ति और अनुभव से करते हैं। कैसे करेंगे? देखो, न्याय ऐसा कहता है कि यदि सभी आत्माएं एक ही परमात्मा के अंश हैं तो सभी अंश और उनका स्रोत अंशी एक ही हुए, तब उनके गुण, संवेदनाएं इत्यादि भी एक जैसी होनी चाहिए। समझ में आ गया? दोनों एक है, ये एक है तो ये भी एक है, ये सब एक ही है, सारा का सारा, तो उनका सब एक जैसा होना चाहिए। अब यदि परमात्मा मुक्त शुद्ध है तो आत्मा भी मुक्त और शुद्ध होने चाहिए। अब वो परमात्मा को तो मुक्त मानते हैं कि वो तो सब बैठा बैठा सब मुक्त ही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और उसके अंदर से जो आत्माएं निकली हुई है ना, वो सब संसार में है। तो वह जो एक ही है तो वो मुक्त और शुद्ध है, तो ये भी मुक्त और शुद्ध होने ही चाहिए, क्योंकि उसी में से निकला हुआ है। आप घड़े में से पानी निकालो तो उस घड़े में जैसा पानी होगा वैसे ही, कि गिलास का पानी अलग बदल जाएगा और घड़े का पानी अलग रहेगा, ऐसा तो है नहीं। घड़े का पानी जितना शुद्ध है उतना ही उस गिलास में जो लिया वो पानी भी उतना ही शुद्ध होना ही चाहिए, वो होगा। तो परमात्मा से जो आत्माएं निकलें, वो अगर परमात्मा शुद्ध है तो वो आत्मा भी शुद्ध ही होने चाहिए। फिर अशुद्ध हैं तो इसका मतलब वहां से नहीं निकले, और अगर वहां से निकले ऐसा मानो तो वो खुद अशुद्ध है, क्योंकि अशुद्ध में से अशुद्ध निकलता है और शुद्ध में से शुद्ध निकलता है। ये न्याय है, इसमें किसी की नहीं चलती है। अर्थात नहीं, क्योंकि शुद्ध में से अशुद्ध की उत्पत्ति असंभव है, और जब सभी आत्माएं एक ही पदार्थ हैं तो सबको सुख दुख का वेदन एक जैसा होना चाहिए और सबका वर्तन भी एक जैसा होना चाहिए। परंतु सभी जीवों का सुख दुख का वेदन और वर्तन भिन्न भिन्न प्रत्यक्ष दिखाई देता है। अभी अशोक भाई और चंपक भाई दोनों एक हैं, तो चंपक भाई को वेदना होती है तो अशोक भाई को भी होनी चाहिए। अगर वो सोएंगे तो ये भी सोएंगे, वो जागेंगे तो ये भी जागेंगे, वो खाएंगे तो इनका भी पेट भरेगा। सबका एक जैसा होना चाहिए ना, सबकी। तो एक मुक्त हो गया तो फिर दूसरा भी मुक्त होना चाहिए। अभी इनको जो आनंद आता है उसको भी आना चाहिए, क्योंकि वो एक ही है, परंतु ऐसा तो कोई दिखाई देता नहीं। फिर तर्क करते हैं। क्या तर्क करते हैं पता है? तो दोनों के कर्म अलग अलग है। तो एक ही वस्तु तो एक ही कर्म हुए ना, अलग अलग कहां से हुए? एक ही कर्म है वो तो। अतः सभी आत्माएं एक ही परमात्मा के अंश हैं, यह बात न्याय और प्रत्यक्ष अनुभव दोनों से असिद्ध है। यदि ऐसा कहो कि ये आत्मा जब परमात्मा से निकले तब तो परमात्मा की तरह ही शुद्ध थे, परंतु संसार में आकर के अच्छे बुरे कर्म करके अशुद्ध हो गए। अब ये दूसरा तर्क है।
पहले तो अच्छे ही थे, यहाँ आकर के माँ के गर्भ में तो बच्चा बहुत निर्दोष था, और जैसे ही बाहर आया और बड़ा तो संसार की हवा लग गई, और जैसे हवा लग गई तो उसमें विकार आ गए। क्या ये सत्य बात है? ये बिल्कुल सत्य बात नहीं है। गर्भ में भी वो उसी वासना के संस्कारों से वासित था। अगर वो वासनाएं गर्भ में नहीं होती तो बाहर आकर के कैसे होती वहां पर? तो यहां ऐसे ही करें। यदि ऐसा है तो प्रथम प्रश्न यह है कि जब ये आत्मा परमात्मा के भीतर रहकर शुद्ध मुक्त ही थे तो दुखमय संसार में आए ही क्यों? पहला प्रश्न ये है कि वो पहले से ही शुद्ध थे, मुक्त थे, तो भगवान से क्यों निकले, बाहर क्यों निकले? और भगवान ने निकाला भी क्यों उनको? अच्छे सुखमय जीवन जी रहे थे और उनको घर से बाहर निकाल दिया। या तो भगवान उनका सुख सहन नहीं कर पा रहा है, अथवा वो उनको वहाँ कोई दुख था, इस कारण से वो भगवान से भी अलग हो गए और दुखी होकर के फिर वापस से भगवान से मिलने की बात करते। ये तो ऐसा ही है कि कोई बच्चा है, अपने मम्मी पापा उसको बहुत डांटते हैं, फटकारते हैं, तो वो बोर हो जाता है, उसके अनुसार करने नहीं देते हैं, तो फिर अलग हो जाता है और फिर रोता है कि मेरे मम्मी का गई, पापा गई, फिर उसके लिए वापस प्रयत्न करता है। ये तो बच्चों का खेल हो जाता है। हाँ, તમારે કંઈક પૂછવું છે? આમાં દુઃખમય નથી શબ્દ, ત્યાં હિન્દીમાં છે. अच्छा, कौन सा दुख? દુઃખમય સંસારમાં આવ્યા કેમ? આવ્યા જ. हाँ, दुखमय संसार में दुखमय शब्द एकलो नहीं ने, તમે जरा अंडरलाइन કરી રાખજો। तो वे संसार में आए क्यों? और जब अशुद्ध हो गए तो शुद्ध के साथ संबंध कैसा संभव है? अब वो अशुद्ध हो गए तो फिर संबंध भी खत्म हो गया, क्योंकि प्योर और इम्प्योर का संबंध होता नहीं। अगर दोनों मिलेंगे ना तो दोनों मिश्र हो जाएंगे। प्योर प्योर नहीं रहेगा और इम्प्योर इम्प्योर नहीं रहेगा, दोनों मिश्र हो जाएंगे। तो फिर वो परमात्मा भी इनके कारण से अशुद्ध हुआ। अगर बेटा बिगड़ता है तो बाप का नाम खराब होता है कि नहीं? तो बाप भी शुद्ध नहीं रहा, बेटा भी शुद्ध नहीं रहा, दोनों ऐसे हो गए। क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध दोनों का एक साथ रहने में विरोध आता है। ये विरोध नाम का दोष है। 7 प्रकार के दोष है न्याय शास्त्र में, विरोध, संकर, व्याप्ति वगैरह, अलग अलग प्रकार, व्यतिकर वगैरह। और दोनों में संकर दोष भी आता है, एक साथ मिक्स होना 2 पदार्थों का, वो संकर दोष कहलाता है। विरोध मतलब असंभवित, वो विरोध कहलाता है। कोई कहे इसके अंदर सम्यक्त्व भी है, इसके अंदर मिथ्यात्व भी है, इसमें विरोध दोष आएगा। 2 विपरीत वस्तुएं एक साथ रह सकती, अलग अलग समयों में रह सकती हैं, एक ही समय में नहीं रह सकती। ये विरोध दोष खड़ा। कोई कहे ये स्त्री भी है और ये पुरुष भी है, तो ये संभवित नहीं है, या तो ये स्त्री हो सकती है या पुरुष हो सकता है एक समय में। अलग अलग समय में वो स्त्री भी हो सकती है और वो पुरुष भी हो सकता है। ये विरोध दोष खड़ा होता है। अतः यह न्याय और अनुभव से सिद्ध होता है कि सभी आत्मा एक नहीं है और एक परमात्मा का अंश भी नहीं है, वरन सभी स्वतंत्र हैं तथा अपनी अपनी स्वतंत्र योग्यता के कारण शुद्ध अशुद्ध रूप परिणमन करते हैं। अपनी योग्यता के कारण शुद्ध अशुद्ध रूप परिणमन करते हैं और सब स्वतंत्र हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है। इस प्रकार से जो तत्व निरूपण न्याय संगत और अनुभवगम्य हो वही यथार्थ है, ऐसा समझना चाहिए। और वो ही सर्वज्ञ वितराग प्रणीत भी है, ऐसा मानना चाहिए। अभी उस शास्त्र कौन सी आमनाय से कौन सी संप्रदाय से आया वो मुख्य नहीं है। अगर वो न्याय संगत है तो वो वितराग के वचन ही है, सर्वज्ञ के वचन ही है, इस प्रकार से अपने को समझना चाहिए। इसलिए जब भी अध्यात्म मार्ग में जीव आता है, धर्म मार्ग में, सबसे पहले उसको न्याय पढ़ाया जाता है। अगर उसको न्याय बराबर पढ़ाया नहीं गया तो वो अंधश्रद्धा में आएगा, संप्रदाय में खींचा जाएगा। इसलिए तो जिसको संप्रदाय से ही धर्म मिला है,
वो उसको संप्रदाय से ही ग्रहण करते, उसको आग्रह, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में कहा इसलिए सही, क्योंकि ये हमारे कुल परंपरा में इसलिए सही है, ऐसा उसको होता है। उसने न्याय से उसको सिद्ध नहीं किया है। इसलिए सबसे पहले न्याय का अभ्यास करना चाहिए, क्यों? न्याय संगत होना चाहिए। जो पहले पढ़ाई करने के लिए जाते थे विद्वान बनने के लिए, तो सबसे पहले वो न्याय शास्त्र। पंडित गोपाल दास जी बरैया ने जो जैन सिद्धांत प्रवेशिका लिखी है, उसमें सबसे पहला चैप्टर न्याय का है। ये जो सोनगढ़ से प्रकाशित हुए, फिर उन्होंने बदल दिया, उसको लास्ट में कर दिया। और वो जो मूल है ना, उसमें पहला चैप्टर न्याय का चैप्टर लिखा है उन्होंने, कि आपको ये सब समझना पड़ेगा न्याय से, क्योंकि आगे जितना कहा जाएगा वो सब न्याय से सिद्ध करना है आपको। और न्याय कोई अलग वस्तु नहीं है, वो सुयुक्ति तार्किक वस्तु होनी चाहिए। कि अग्नि, कोई कहे कि अग्नि ठंडी है, अब आप उसको न्याय से और अनुभव से सिद्ध करो, हाँ, कि अग्नि ठंडी है। और अगर आप नहीं सिद्ध कर सकते तो फिर आप आपका मत छोड़ दो। कहने में तो कोई कुछ भी कह देता है, पर न्याय और अनुभव से सिद्ध भी तो होना चाहिए। क्योंकि सर्वज्ञ वितराग की वाणी अतर्क संगत और असंभवित कदापि नहीं होती है। अगर वो सर्वज्ञ अनुभव और युक्ति से सिद्ध होती है तो वो सर्वज्ञ वितराग की ही वाणी है। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या हो रही है इसको? जिज्ञासा। उपरोक्त प्रकार से तत्व निर्णय करने में तो बहुत बुद्धि शक्ति की आवश्यकता जान पड़ती है। तो क्या बहुत बुद्धिशाली ही सम्यक दर्शन के अधिकारी हैं, अनपढ़ आदि नहीं? ऐसा प्रश्न। अभी इतनी बुद्धि लगाई, वो आपने लिखा नहीं, इतनी बुद्धि तो हमारी चलती ही नहीं है। तो अगर हमारे अंदर बुद्धि नहीं हो तो क्या हमको सम्यक दर्शन होगा कि नहीं? तो इसका समाधान करते हैं। समाधान, इसका समाधान यह है कि तत्व निर्णय करने के लिए बहुत तर्क बुद्धि की तो कदाचित आवश्यकता नहीं है, परंतु स्वपर हिताहित का विवेक कर सके ऐसी निर्मल बुद्धि की तो अवश्य ही अनिवार्यता है। ऐसा नहीं कि होना नहीं हो, अनिवार्यता है कि जीवादि तत्वों को जाने और जान करके उसको यथार्थ निर्णय कर सके, इसकी तो अनिवार्यता है। इसके बिना तो इतनी बुद्धि तो होनी ही चाहिए, नहीं तो वो प्रायोगिक लब्धि में भी आएगा नहीं। उसको आगे करेंगे। पर वो कैसी? स्व पर का हिताहित का विवेक करने जैसी निर्मल बुद्धि, निर्मल बुद्धि कहलाती। उसमें पढ़ना न पढ़ना ये कोई बहुत महत्व की वस्तु समझना, ये पक्षी आदि होते हैं, वो कोई शास्त्र थोड़ी पढ़ते हैं, पर उनकी बुद्धि निर्मल है। ये जो मैं हूं और ये जो शरीर है, ये दोनों अलग अलग है। ये जो मेरे अंदर जितने भी विकारी भाव उठ रहे हैं, वो विकारी भाव हैं, वो अलग हैं। ऐसा उनको श्रद्धान हो जाता है। सातों तत्वों का श्रद्धान होता है। उसको वो आश्रव भले नाम नहीं दें, उसको वो संवर भले नाम नहीं दें, परंतु उनको उन भावों का यथार्थ श्रद्धान होता है। इसके बिना तत्व प्रतीति असंभव है। जिसके पास शास्त्रों का बहुत क्षोभक्षम ज्ञान तो नहीं है, परंतु विनय, वैराग्य और मोह की मंदता से उत्पन्न निर्मल बुद्धि, जिसे प्रज्ञा कहते हैं, वह है, तो वह निजात्मा आदि तत्वों की यथार्थ प्रतीति में समर्थ हो जाता है, चाहे वह अनपढ़ ही क्यों न हो। देखो ऐसी बुद्धि कहाँ से जागती है? तो 3 गुण, विनय से, वैराग्य से और मोह की मंदता से। ये 3 हैं आपके पास, तो ऐसी निर्मल बुद्धि जाग जाती है। फिर आपके पास शास्त्रोक्त ज्ञान है कि नहीं वो बात अलग है, पर आपके पास जो ज्ञान है वो शास्त्र ज्ञान ही है, ऐसा समझ।
परंतु एक बात यह भी अवश्य जान लेना चाहिए कि अनपढ़ या मंद क्षोभक्षम वाले में भी जीवादि प्रयोजनभूत मूल तत्वों को जघन्य रूप से समझने की शक्ति तो अवश्य ही होनी चाहिए, नहीं तो वह सम्यक्त्व के प्रथम चरण क्षोभक्षम लब्धि में ही प्रवेश नहीं कर पाएगा, फिर करण लब्धि तक कैसे पहुंचेगा। पहली कौन सी लब्धि है सम्यक दर्शन में? क्षोभक्षम लब्धि। उस क्षोभक्षम लब्धि में क्या होता है कि जो जीवादि तत्व हैं प्रयोजन, उनको समझने की शक्ति उसमें डेवलप हो जाती है, क्योंकि वो पाप ज्ञानावरणादि पाप प्रकृतियां हैं, उनका अनंत गुना हीन अनुभाग उदय में आता है। तो हम समझ सकते हैं, न्याय के कांटे पे तोल सकते हैं, तर्क से उसको समझ सकते हैं। ये शक्ति क्षोभक्षम लब्धि में डेवलप हो जाती है। अगर कोई कहे मन तो कहीं समझ में आवतो नहीं, पण तमारा ऊपर श्रद्धा छे, तो भाई अभी वो श्रद्धा है वो आपकी दिल्ली दूर है, उतनी श्रद्धा रखो। पर काम कब होगा पता है? जब आप समझोगे तभी आपका काम होगा, केवल श्रद्धा से काम होगा नहीं। कृपालदेव ने कहा है कि भगवान महावीर स्वामी के शिष्यों में जो समूह शरण में जो भी थे वो सभी को जीवादि का ज्ञान था, इसलिए उनको सम्यक दृष्टि नहीं कहा गया है। पर ये पुरुष सही है ऐसी उनको आस्था थी, इसलिए सम्यक दर्शन कहा गया। परंतु वो कौन सा सम्यक दर्शन कहा गया है? व्यवहार। फिर बाद में ये भी लिखा है, उसी में लिखा है कि उनको जब जीवादि तत्वार्थों का यथार्थ ज्ञान होगा, इसके बाद उनकी श्रद्धा सम्यक होगी। पर पहले उतना हो गया तो अब उनकी कही हुई बात पे विश्वास भी होगा और वो समझने का प्रयत्न करता। तो अपने को कुल मिलाकर के अपनी बुद्धि का प्रयोग सारा इस दिशा में कर, हमेशा अपने विचारों को सम्यक दिशा में ले जाने का है। उल्टे सीधे खूब विचार आते हैं, खूब दिमाग लगाते हैं, अपन दूसरे लोगों के बारे में सोचने में दिमाग लगाते हैं, और भी अपने साथ कुछ होता है तो उसको सोचने में कितना दिमाग लगाते हैं अपन, अपने आप को सही सिद्ध करने में कितना दिमाग लगाते हैं अपन, दूसरों को गलत सिद्ध करने में कितना दिमाग लगाते हैं अपन, अपने को विषय भोग की प्राप्ति करनी हो उसमें कितना दिमाग लगाते हैं अपन, अपने अहंकार की पुष्टि के लिए कितना दिमाग लगाते हैं अपन। वही दिमाग अगर तत्व निरूपण हुआ उसको निर्णय करने में लगाएं तो हमारे पास बुद्धि की कमी नहीं है। संज्ञी पंचेंद्रियपना पर्याप्त होता है सम्यक दर्शन के लिए, क्योंकि उसके पास इतनी बुद्धि होती है, सब समझ सकता है। तिर्यंच में कैसे समझने का? वो भी संज्ञी पंचेंद्रिय है, मतलब उसको तभी ऐसा पता चलता है कि ये मैं नहीं, ऐसा क्या? अभी बताया ना, ऐसे बिना नाम के उनको सब पता पड़ता है। मैं और मैं नहीं इतना तो पता पड़ता है ना उसको, सबको अहम प्रत्यय स्वज्ञान होता है सबको। चलो આગળ પૂછો। એક પ્રશ્ન એ રીતનો હતો કે આત્મા દરેક આપને અલગ અલગ છે એવી રીતે આપણે જાણીએ છીએ, પણ ગુણ અને લક્ષણ ને સ્વભાવની દ્રષ્ટિએ તો બધા એક સમાન છે, તો આને એકબીજાની સાથેનું એમાં કંઈક રહસ્ય કંઈ હોઈ શકે? કારણ કે ગુણ અને લક્ષણો અને સ્વભાવ તો દરેકના એક સમાન છે, બધા भले अलग अलग छे, पर एना समान होना और एक होना इन दोनों में अंतर है। सत्ता से सब अलग हैं, सत्ता सबकी अलग है और गुण धर्म सबके एक हैं। एक बोरे में गेहूं भरे हुए हैं आपके, तो सब गेहूं की क्वालिटी एक जैसी है, पर वो सब गेहूं अपने आप में अलग हैं, ऐसा मान कोई दिक्कत नहीं। आपके अंदर भी ज्ञान गुण है, मेरे अंदर भी ज्ञान गुण है, पर आपका ज्ञान गुण आपका ही है, मेरा नहीं हो सकता। आपके अंदर भी चारित्र गुण है, मेरे अंदर भी है। आपके अंदर भी सुख गुण है, मेरे अंदर आपका आपका है, मेरा मेरा है, दोनों स्वतंत्र है। आपका मैं अनुभव नहीं कर सकता हूं, मेरा आप अनुभव नहीं कर सकते। जान सकते हैं क्या? ये समझने में कोई दिक्कत? एक समान होवानुं कोई एवुं कारण के गुणधर्म दरेकनी अंदर एक ज समान रीते वो तो क्वालिटी ने पुद्गल हैं, जितने पुद्गल हैं उन सब में स्पर्श रस गंध वर्ण है, तब ये भी सब पुद्गल एक समान है ऐसा। अब उसमें जो परिणमन पर्याय की दृष्टि से विविधता होती है
बाकी द्रव्य दृष्टि तो सब एक समान। ऐसे जीव भी एक पदार्थ है, तो उस जीव जाति का जो पदार्थ है उसमें जितने जीव हैं उन सब में गुण धर्म एक जैसे होंगे। अभिव्यक्ति में प्रगट पर्याय की अपेक्षा कम ज्यादा हो, पर द्रव्य की अपेक्षा सबके एक जैसे, सब जीवों के, पर एक नहीं। जैन और वेदांत आदि में मूल अंतर ये है, जैन सबको एक अलग अलग सत्ता मानता है, और वेदांत आदि में सत्ता अलग अलग नहीं मानी जाती है, सब एक है ऐसा माना। एक जैसा होना अलग बात है, एक होना अलग बात। जो आपको न्याय से अनुभव से सिद्ध दिखे और प्रत्यक्ष ही दिखता है कि सब अलग अलग है। हम किसी का दुख नहीं ले सकते। कोई तड़प रहा है तो हम केवल संवेदना व्यक्त कर सकते हैं, उस तड़प को अपन महसूस कर सकते नहीं। बहुत बार ऐसे भी उदाहरण आते हैं तो लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि एक दूसरे का सुख दुख का अनुभव अपने को हो सकता है, पर ये अनुराग है इसलिए हो रहा है। अगर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव हो तो केवली भगवान तो सारे जगत के दुख का ही अनुभव करेंगे, वो तो महादुखी हो जाएंगे वो, क्योंकि नारकियों को कितने दुख हैं और उन सब का अनुभव उनको होगा। ऐसा नहीं, वो तो किसी के प्रति कोई तड़प होती है वगैरह तो राग होता है तो उसका दुख अपने से सहा नहीं जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके कर्म के उदय को हम अनुभव कर रहे हैं, हमारे राग का अनुभव कर रहे हो कि उसके प्रति राग है इसलिए उसके इस प्रकार से हो रहा है, और राग नहीं है तो कुछ नहीं। जगत में बहुत से जीते हैं मरते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, और हमारा कोई परिजन कुछ होता तो हमको फर्क पड़ता है क्योंकि वो राग है, इसलिए उसके दुख का अनुभव नहीं कर रहे हैं, हम अपने राग का अनुभव कर रहे हैं। हाँ हाँ, ये दो शब्द ही अलग है, एक और एक। इसलिए अपने को ऐसा मानना कि द्रव्य दृष्टि से सबको एक समान देखना और व्यवहार पर्याय दृष्टि से करना कि सब आत्मा है, मुझे जो अच्छा नहीं लगता है वो दूसरे को भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए अपने लिए जो व्यवहार हम नहीं चाहते हैं वैसा दूसरों के लिए अपने को व्यवहार नहीं करना। इस समझ के लिए सबको कहता है कि आत्मवत् सर्वभूतेषु सर्वात्ममा समदृष्टि। ये इसलिए है, राग द्वेष कम करने के लिए है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सबको मैं हूं ऐसा मानना, इसका अर्थ ऐसा नहीं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा लगे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्घ्न, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 नमस्कार महामंत्र। आत्म अनुसूत। जय सद्गुरु।